हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है जंप स्टेटमेंट इन सी। तो सबसे पहले जंप स्टेटमेंट क्या होती है। जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द प्रोग्राम। जंप स्टेटमेंट आर यूज टू इंटरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो एक सीक्वेंशियल वे में एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि जब हम प्रोग्राम में जो हम कोड लिखते हैं, जब हम उसे रन करते हैं तो वो लाइंस वन बाय वन रीड होती है। बट इन बिटवीन अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ लाइन स्किप कर दें या किसी लाइन से जंप करके हम किसी और लाइन में पहुंच जाएं, तो उसके लिए हम जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब जंप स्टेटमेंट जो है वो 3 टाइप की हैं: ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू एंड गो टू। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट। The break statement is used inside loop or switch statement. When compiler finds the break statement inside a loop, compiler will abort the loop and continue to execute statement followed by a loop. अब ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये हमारी स्विच स्टेटमेंट में और लूप में ही यूज़ होती है। जब हम ब्रेक लगा देते हैं अपने प्रोग्राम में, तो हमारा जहाँ पे ब्रेक लगा है उससे पहले हमारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, तो जो लूप होगी या स्विच स्टेटमेंट होगी उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डिस्कार्ड करके हम उस लूप से बाहर निकल जाते हैं और जो लूप के बाहर की स्टेटमेंट है उसे हम प्रिंट करवाते हैं। इसका सिंपल सिंटैक्स है सिर्फ ब्रेक एंड सेमीकोलन। फर्दर प्रोग्राम है जिससे आपको ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। अब ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्राम, सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली है stdio.h जो कि हमारी क्लास लाइब्रेरी में स्टोर है। फिर हमने मेन फंक्शन लिया है। अब हमने एक इंटीजर लिया है जिसका नाम है a। वो जो है वो एक वेरिएबल लिया है a जो इंटीजर टाइप का है जिसकी वैल्यू 10 है। अब हमने वाइल लूप ली है जिसकी रेंज क्या है, a इज़ लेस देन 20। अब हमने प्रिंट क्या करवानी है, वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या है, इनिशियली 10 है। और a प्लस प्लस क्या है हमारा, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। मतलब कि एक बार जब हमारी a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, +1 एक वैल्यू हो जाएगी। जैसे अब पहली आइट्रेशन में हमारी वैल्यू 10 है, देन उसमें 10 + 1 हो जाएगा तो वो 11 हो जाएगी। दूसरी आइट्रेशन में 11 होएगी, थर्ड आइट्रेशन में 12 हो जाएगी। इस तरह से जब तक हमारी लूप की कंडीशन है उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। देन है हमारी इफ़। हमने इफ़ लगाया है जिसमें हमने क्या लिखा है, अगर a मेरा 15 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, हमें ब्रेक लगाना है। ब्रेक मीन 15 से बड़ा, मीन अगर 15 भी हो गया तो भी क्या हो जाएगी, हमारी ब्रेक स्टेटमेंट हो जाएगी और हमें क्या होगा, जो हम वैल्यू ऑफ a प्रिंट कर रहे हैं वो चीज़ हमें स्किप करनी पड़ेगी और हम क्या प्रिंट कर देंगे, एंड ऑफ प्रोग्राम। अब देखिए इसकी आउटपुट कैसी है, वैल्यू ऑफ a 10, वैल्यू ऑफ a 11 एंड वैल्यू ऑफ a 12, वैल्यू ऑफ a 13, वैल्यू ऑफ a 14। ये अब नेक्स्ट, अब इस 14 के बाद जो मेरी आइट्रेशन आएगी उसमें 14 + 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 15। अब 15 पीछे क्या बता रहा है, 15 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो अब क्या हो रहा है, ब्रेक हमारी स्टेटमेंट आ गई है। ब्रेक स्टेटमेंट आ गई तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, एंड ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप ओवर द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द लूप ऑन अ सर्टेन कंडीशन। आफ्टर दैट इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। अब इसमें क्या है, जो हमारी पीछे वाली थी वो सिर्फ हमारी लूप में और स्विच में थी, पर कॉन्टिन्यू हमारी सब में यूज़ हो सकती है। इसमें भी क्या होते हैं, हम कुछ टाइम के लिए जो है अपनी जो लूप्स के स्टेप्स हैं उसको स्किप करके जो हमारा जो स्टार्टिंग ऑफ लूप में पहुंच जाते हैं। हम कुछ स्टेप्स को स्किप कर देते हैं जो हम स्किप करना चाहते हैं, और जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पे पहुंच जाते हैं। इसका भी सिंपल सिंटेक्स है कॉन्टिन्यू एंड सेमीकोलन। प्रोग्राम ऑफ कॉन्टिन्यू सेम वे में हमारी हेडर फाइल आई, हमारा मेन आया, हमने एक इंटीजर लिया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है a जिसकी हमने वैल्यू इनिशियली कितनी दी है 0, और वाइल लूप यूज़ हो रही है a लेस देन 10, तो 0 लेस देन 10 कंडीशन ये ट्रू है। इसके बाद क्या है, a इंक्रीमेंट हो रहा है, इफ a इक्वल्स टू 5 कॉन्टिन्यू प्रिंटफ स्टेटमेंट a। अगर हमारा a इक्वल्स टू 5 आएगा तो हमने उस वाली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वाली सारी स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे।
कंटिन्यू का यही रोल होता है, जहाँ पे हम कंटिन्यू लिखेंगे उस लाइन को हम स्किप कर देंगे, बट उसके बाद हम फिर शुरू से शुरू हो जाएंगे। जैसे पीछे जैसे हमारा 15 आ गया था तो हमने सारी की सारी क्या हो गया, कंडीशन को स्किप कर दिया था। पर यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हमारी जब 5 लेस देन 10 आएगा तो उस कंडीशन को हम स्किप कर देंगे। उसके बाद हमारा 6 से फिर से कंटिन्यू होगा, 6 लेस देन 10, 7 लेस देन 10। अब देखिए इसकी आउटपुट कैसी है, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 हमारा स्किप है, देन 6 7 8 9 10, देन एंड ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट है गो टू स्टेटमेंट। This statement is used to transfer control to the label statement in the program. The label is the valid identifier and placed just before the statement from where the control is transferred. अब go to statement जो है इसका क्या काम है, इसका जैसे नाम स्पेसिफाई कर रहा है गो टू। अब इन बिटवीन जहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो हम उसको पर्टिकुलरली कोई लाइन बता देंगे कि तुमने वहाँ पे जाना है, इस लाइन को स्किप करके तुमने वहाँ उस लाइन पे जाना है और वहाँ से अपना काम शुरू करना है। इसका सिंटेक्स है गो टू लेबल, देन नीचे हमारी लेबल स्टेटमेंट, और इसका प्रोग्राम है सेम वे में हैश इंक्लूड हमारी हेडर फाइल, देन हमारा मेन स्टार्ट। इसमें हमने क्या लिया है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट 1, प्रिंट एफ स्टेटमेंट 2, प्रिंट एफ स्टेटमेंट 3, देन गो टू लास्ट। जहाँ पे हमने लास्ट लिखा है हमें वहाँ पे जाना है, और बीच की जितनी भी स्टेटमेंट है वो हम स्किप कर देंगे। तो जो हमारी स्टेटमेंट 4 है और स्टेटमेंट 5 है वो हमारी स्किप हो जाएगी, और लास्ट में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में क्या लिखा है, एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इसकी आउटपुट क्या है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। किसी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।